अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम DHA फ़ेज़ 7 लाहौर में मौजूद हैं। एक इंस्पेक्शन के लिए मैं आया हुआ था यहाँ पे, तो मैंने सोचा आपके लिए एक टेक्निकल वीडियो बना दूँ। ये अभी पहले मैं आपको मामला दिखाता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल डिस्कस करते हैं। ये आपको पैनल नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ये बर्न हो गया, ठीक है। इस पैनल के ऊपर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि कोई गोली का निशान नहीं है या पत्थर का निशान नहीं है, क्योंकि पत्थर या गोली जो होती है ना, वो जहाँ पे लगेगी उसके इर्द गिर्द जो टूटना शुरू होता है वो सर्कल फॉर्म में टूटना शुरू होता है, हमेशा सर्कल बनता है। मैं कोई तस्वीर देखता हूँ, अगर पड़ी हुई है तो वो भी लगा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए कि पत्थर लगता है तो कैसा नज़र आता है, ठीक है। तो इस पर सिर्फ सेल को आग लगी है, और उसके बाद आग लगने के बाद इतना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ कि इसमें पूरे इसका जो सामने वाली शीट है उसमें क्रैक आ गए हैं। ठीक है, ये आपको क्रैक नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपको ये वाला पैनल बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ से इसको थोड़ा सा मट्टी साफ़ की हुई है ना, इस सेल पे, इस सेल का भी मैं आपको अभी थर्मोग्राफी दिखाता हूँ कि ये सेल कितना गर्म हो रहा है। पहले मैं अब आपको इसके बाद वीडियो ज़रा ये पॉज़ करूँगा, उसके बाद दूसरा कैमरा अटैच करूँगा जिसमें थर्मल इसका इमेज नज़र आता है, उससे दिखाता हूँ। ख़ास तौर पे ये जो टूटा हुआ सेल है, इस पे ये वाला सेल जो आपको नज़र आ रहा है जो थोड़ा साफ़ है, इसका ज़रा टेम्परेचर आपने नोट करना है जब इसका मैं थर्मल इमेज आपको दिखाता हूँ, और इसका टेम्परेचर भी आपने नोट करना है, ठीक है। तो फिर मैं आपको उसकी बाद में वजह बताता हूँ कि क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकती है। हमने बहुत डिटेल इंस्पेक्शन किए कि क्या वजह हो सकती है इस सेल के डैमेज होने की, फिर पैनल डैमेज होने की, फिर उस सेल डैमेज होने की। तो वो उन चीज़ों का आपने भी अपने इंस्टॉलेशन में और इंस्टॉलेशन के बाद ख्याल रखना है। ये अब मैंने आपको ये थर्मल कैमरा से दिखाने लगा हूँ। ये वो वाला पैनल है जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें क्रैक आ चुका हुआ है। अच्छा, ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है ना इस वक्त, इसका टेम्परेचर अगर हम देखें तो इसका टेम्परेचर तकरीबन 147 डिग्री सेंटीग्रेड आपको नज़र आ रहा है। हालांकि ये वो वाला सेल नहीं है जो मैंने आपको दिखाया था जो बर्न हुआ था। वो वाला सेल जो है ना, वो वाला सेल यहाँ कहीं पे है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर सिंपल रेगुलर चल रहा है। उसकी वजह मैं दोबारा दूसरा जब कैमरा ऑन करूँगा तो फिर उसमें दिखाऊँगा क्यों। ये वाला सेल जो आपको हाई टेम्परेचर पे नज़र आ रहा है ना, ये टूटा हुआ पैनल का अपर हाफ साइड है जिसका सेल डैमेज नहीं है, लेकिन उसका एक सेल हाई टेम्परेचर पे चला गया। उसकी रीज़न भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये उसके बाद एक अगला पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगले पैनल का आप देखें कि एक सेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। अगर हम साइड देखें, ये साइड है 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जबकि ये वाला सेल है जो मैंने आपको दिखाया था जिस पे थोड़ी सी सफाई की हुई थी, ये है 64 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ना। इसका मतलब ये सेल बाकियों से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसी तरह ये वाला सेल भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो रहा है 67 डिग्री पे, जबकि साथ वाला सेल जो है वो 55 डिग्री पे, तकरीबन 13 डिग्री का फ़र्क है। तो अब एक दफ़ा आपने क्योंकि विजुअल्स देख ली हैं, अब इसको ज़रा मैं थर्मल कैमरा को ऑफ़ करता हूँ और फिर आपको इसकी ज़रा वजह डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल वजह हैं जिससे ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया ना, ये 147 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब ज़रा इसकी पॉसिबल वजह देखते हैं और क्या क्या हो सकती हैं। ये वाला सेल भी आपको नज़र आ रहा है 96 पे जा रहा है, ये वही टूटा हुआ पैनल है जिसमें क्रैक आ चुके हैं, ठीक है। तो उसके सेल मल्टीपल अब ऑटोमेटिकली डैमेज होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, हम दोबारा ज़रा इस कैमरे पे आए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सेल कैसा नज़र आ रहा था। ये जो सेल था ना, ये आपको नज़र आ रहा था 147 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि ये जो सेल है ये आपको नज़र आ रहा था कोई 65 या 70 डिग्री के आसपास नज़र आ रहा था, और यहाँ पे एक सेल आपको 90 के आसपास भी नज़र आ रहा था। पहले हम इस पैनल की बात करते हैं जो कि क्रैक हो गया हुआ है, इसका ये सेल बर्न हो गया हुआ है। अब ये सेल बर्न क्यों हुआ है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। जो इसका सबसे ज़्यादा इस साइड पे पॉसिबल रीज़न है वो ये है एसी का आउटडोर यूनिट। एसी की आउटडोर यूनिट की हवा, गर्म हवा इसके ऊपर टकरा रही है दोनों पैनल्स के ऊपर, जो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से इसके अंदर जितनी आपकी लाइंस हैं, कंडक्टर लाइंस और सिलिकॉन वेफर्स बताते खुद अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट और मुश्किल से गुजरता है और टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि अब ये लूप चल पड़ा है कि टेम्परेचर बढ़ा था एक दफ़ा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वजह से और टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से और रेजिस्टेंस बढ़ी। तो इसमें पहला मसला जो है वो ये है कि एसी का जो आउटडोर यूनिट है उसकी हवा की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ी, और किसी एक वक्त में आके कोई एक सेल इतना गर्म हो गया कि उसने अपने आप को आग ही लगा ली। तो इसकी मेन रीज़न एक ही है। क्या सिर्फ एसी का आउटडोर यूनिट
कि हवा काफ़ी है या कोई और मसला भी है। एक और मसला भी यहाँ पॉसिबल है, इस वक्त तो इसके ऊपर आपको साया नहीं नज़र आ रहा है, इस आउटडोर को थोड़ा सा हमने पीछे भी किया है, लेकिन सर्दियों में कोई 5-6 महीने इसके ऊपर लगातार इन पैनल्स पे भी और इन पैनल्स पे भी साया रहा है। साए की वजह से भी क्या होता है कि आपके ये पूरा जो साइड है पैनल्स की, डाउन साइड, वो डेड हो जाती है, और अगर इनके डायोड्स वगैरह करंट कुछ गुजरने दें तो ये हीटअप होना शुरू हो जाते हैं, और फिर से वही आपका मामला चल पड़ता है कि हीटअप होने की वजह से करंट को गुजरने में और मसला आएगा, और हीटअप होंगे और आहिस्ता आहिस्ता बंद कर लेंगे। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है यहाँ पे शायद वो एसी का आउटडोर यूनिट की वजह से है। बाकी सारे पैनल्स लगे हुए बिल्कुल सारे सही हैं, हमने सब की थर्मल स्कैनिंग की है, सारे पैनल्स बिल्कुल सही हैं। सिर्फ जो इस आउटडोर के सामने दोनों पैनल्स हैं उनमें हमें टेम्परेचर ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसने तो बर्न कर लिया, उसने बर्न नहीं किया, लेकिन बहरहाल उसका भी मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब जब ये अभी हमने किया हुआ क्या है, इसको हमने बाईपास किया हुआ, बाकी सारी स्ट्रिंग से इसको हमने आपस में शॉर्ट सर्किट किया हुआ पैनल को। और इस वाली साइड में मैंने आपको बताया था जो पैनल सेल डैमेज हुआ है वो गर्म नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि सेल डैमेज होकर ये पूरी पैनल की साइड को ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर दिया। अब इसमें से करंट गुजर ही नहीं रहा। अगर करंट गुजर रहा होता तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता। इस वक्त सिर्फ करंट गुजर रहा है इस साइड से, और इस साइड में आपको ये वाला सेल नज़र आ रहा था 147 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। हालांकि देखने में बिल्कुल बाकी सेल भी आपको ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस सेल ने अपने आप को हीटअप करके ज़्यादा डैमेज कर लिया है जी। उसके बाद अब हम ज़रा दूसरे पैनल की बात करते हैं। इसका आपको जो सेल नज़र आ रहा था ये गर्म था। इस सेल इसको अगर हम इस वक्त दोबारा थर्मल स्कैन करें ना तो ये सेल आपको गर्म नहीं नज़र आएगा। जब वो गर्म हो रहा था तो उस वक्त हमने किया हुआ ये था कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्लव रखा हुआ था। अब वो क्यों रखा था उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। असल में इस वक्त ये सारा अगर हम स्कैन करें बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे आपको नज़र आएगा, लेकिन इसमें भी मामला हुआ ये है कि इस एसी आउटडोर की वजह से जो गर्म हवा पड़ती रही है ना यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये ज़्यादातर ये पैनल नीचे की साइड से ज़्यादा रेजिस्टेंस पे रहा है, ज़्यादा करंट अपर पैनल से गुजरता रहा है, और अपर पैनल से गुजरने की वजह से कुछ सेल ऐसे हैं जिन्होंने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया हुआ एक दफ़ा, और सिलिकॉन जो है वो उसका बेसिकली जो डोपिंग कहते हैं वो इफ़ेक्ट हो गई हुई है। तो ये सेल इस वक्त अगर हम स्कैन करें बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि दोनों तरफ धूप पड़ रही है, दोनों पैनल से सेम करंट गुजर रहा है, अपर और लोअर पैनल से सेम टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही मैं इस पैनल के ऊपर कोई शेडो लाऊंगा जो कि इस एसी की गर्म हवा या इस एसी का शेडो खुद भी हो सकता है, तो उसी वक्त विद इन 1 मिनट ये अपर साइड गर्म होना शुरू होगी, और अपर साइड में से ये एक सेल थोड़ा ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्या ये पैनल डैमेज है? नहीं, अभी ये पैनल डैमेज नहीं है। ठीक है, हम इसको अगर शेडो को हटा दें और शेडो को ना आने दें, और इस एसी को आउटडोर को यहाँ से हटा दें, गर्म हवा ना लगने दें, तो ये पैनल जो है अपनी तकरीबन पूरी लाइफ पूरी करेगा, क्योंकि इसके टेम्परेचर का डिफरेंस बाकी सेल से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये आपने इस सेल का मैंने आपको बता दिया कि अब तो ये परमानेंट डैमेज हो गया है। अब जो भी इसके क्लेम वाले हैं, इंस्टॉलेशन वाले, वो देखेंगे इसका क्लेम कैसे करने, लेकिन ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब आपने किन बातों का ख्याल रखना है अपनी साइट पे जो ये वीडियो सुन रहे हैं? आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपके पहली चीज़ एसी के आउटडोर की गर्म हवा पैनल की फ्रंट साइड से या बैक साइड से पैनल पे ना पड़ रही हो। बिला वजह उनका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो डैमेज होना शुरू हो गया। अगर आप कभी भी पैनल की डाटा शीट देखें ना, तो डाटा शीट पे ग्राफ खाली वोल्टेज और करंट के और लाइट के नहीं होते, बल्कि टेम्परेचर के साथ भी होते हैं। ठीक है, तो वो ज़रा टेक्निकल होते हैं, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहरहाल टेम्परेचर के साथ साथ पैनल की परफॉर्मेंस बड़ी तेज़ी से गिरती है। तो एक तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि शेडो जो है ना, ऐसा शेडो जो परमानेंट रहता हो, पूरे कई महीने पैनल के ऊपर रहता हो, उसको नहीं आने देना चाहिए। आपका पैनल डैमेज होता है, अगर एक दफ़ा हो जाए तो वो रिकवर नहीं हो सकता। तीसरा, जो कि मेजॉरिटी लोग इसमें, वो इस साइड पे तो मसला नहीं है, लेकिन और साइड पे हमने देखा है कि जब बारिश से पैनल धुलते हैं, कुछ लोगों ने तो एलिवेटेड लगाए होते हैं, जिस तरह वो सामने लगे हुए हैं, अब उसको धोना बहुत मुश्किल काम है। वो बारिश से ही धुलेगा, और बारिश से जब भी पैनल धुलते हैं ना, तो मिट्टी जमा होकर ना आमतौर पे ये लोअर सेल में इधर जमा हो जाती है, क्योंकि एलुमिनियम जो है तकरीबन 2-3 मिलीमीटर थोड़ा ऊपर होता है, तो यहाँ पे मिट्टी की एक तय आ जाती है। अब मिट्टी की तय आने से सिर्फ आपको नज़र तो इस सेल पे आ रही है, लेकिन ये सारा जो लोअर पोर्शन है ये हाई रेजिस्टेंस पोर्शन बन जाता है, और ये भी गर्म होता है, और इसका लोड जब दूसरे पे शिफ्ट होता है वो भी गर्म होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी निशानी क्या है कि अभी आपकी मिट्टी की लेयर ज़्यादा पड़ी हो, आप उसको साफ़ करें। आप साफ़ करेंगे तो उसके नीचे जो सिलिकॉन आपको नज़र आ रहा है वो
कलर्स नज़र आएंगे उसमें, जिस तरह कोसो कज़ा होती है, रेनबो कलर्स होते हैं ना, वो इसमें नज़र आएंगे। अगर वो आ रहे हैं इसका मतलब आपके जो सिलिकॉन के वेफर्स हैं वो डैमेज हो चुके हुए हैं पार्शली। अब वो कितना लाइफ पूरा करेंगे उसका पता नहीं, लेकिन बहरहाल पार्शली डैमेज हो गए। इसका मतलब जब भी इसको धोया करें, चाहे ख़ुद इस तरह मैनुअल धोएं, ये L2 स्ट्रक्चर पे खुद धोएं, तो जब धो लिया उसके बाद 2 मिनट वेट करें ताकि मट्टी नीचे बैठ जाए। उसके बाद पानी सारे पैनल्स पे नीचे इस तरह से मारा करें ताकि ये मट्टी जो यहाँ जमा हुई है वो निकल जाया करे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मेन हैं जो कि आप ख्याल रखा करें, तो आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो बेहतर लाइफ वो पूरी करेंगे।